करते हुए चलेंगे। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य थे। जनता द्वारा निर्वाचित अप्रत्यक्ष सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के निर्मात्री की सभा है। भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा प्रांतों के विधानसभाओं के प्रारूप अनुपातिक प्रतिनिधित्व था। यह संसद इस समय का जो है 10 लाख प्रतिनिधित्व पर चुने जाते हैं, ठीक उसी तरह उस समय भी चुने गए सदस्य 10 लाख के प्रतिनिधित्व पर चुने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुणे से चुनकर गए थे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न किया गया? संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न किया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न किया गया। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 6 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन इसमें ऑप्शन में ही नहीं है 6 दिसंबर, तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में, संसद दिल्ली में था। तो दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो उस समय पहले और प्रथम अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को उम्र के अनुसार रखा गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा इज राइट आंसर। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को, पहले ही बता चुके हैं, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर को बने थे। 11 दिसंबर को, दूसरे समय 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। एक बोल रहा है कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव शॉर्ट में कहा जाता है ना, तो वेंगल नरसिंह राव, जो ऑप्शन नंबर डी है।
बी एन राव, बी एन राव, बी एन राव। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य एच वेंग नहीं थे संविधान सभा के सदस्य, बाकी सब थे। कृष्णचारी भी थे और गोपाल स्वामी अयंगर, मुंशीदास, तो ये सब प्रारूप समिति के भी समय थे सदस्य। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13 समितियां संविधान सभा ने नियुक्त की थी। ऑप्शन नंबर सी, 13 समितियां नियुक्त की थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का प्रारूप की नियुक्ति हुआ था। संविधान सभा का प्रारूप का नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या अभी बताए हैं कि 7 है। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा निम्नलिखित में कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे लेकिन सदस्य प्रारूप समिति के नहीं थे। गोपालाचारी अयंगर, कृष्ण स्वामी और डॉक्टर अंबेडकर तो प्रारूप समिति के सदस्य थे। निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ए, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। यह संघ समिति के सदस्य थे, राज्य समिति के सदस्य थे, लेकिन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था संविधान सभा। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने रखा था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा था। संविधान सभा में निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तीसरा बैठक में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष
अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया। संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया गया था। 50 तक क्वेश्चन ही करते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान का प्रस्ताव दिया गया था। 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को दिया गया था। तो अब यहीं पर समाप्त करते हैं ये वीडियो। ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो देखने में